ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के मशहूर बॉन्डी बीच पर मुसल्लह हमलावरों की फायरिंग से 9 अफराद हलाक और 14 जख्मी हो गए हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एक हमलावर का तो पाकिस्तान से सीधा कनेक्शन दिख रहा है, यानी पाकिस्तान से आया हुआ था। हमलावर कौन है, कहां से उनका ताल्लुक है? शूटर का नाम सामने आ चुका है और उस शूटर का नाम है नावेद अकरम। भीड़ पर इसी नावेद अकरम ने अंधाधुंध फायरिंग की। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके अंदर पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान इज द हब एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑल द इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। 75 years of independence, but Pakistan is still a shitty country. आतंकवादी थे जो फायरिंग कर रहे थे, उनमें से एक की पहचान भी होगी है, नावीद अकरम उसका नाम है। तो अब तो ये कंफर्म हो गया कि इमिग्रेंट ही है। अब इनका ताल्लुक जो है वो हमास से है, आईएसआई से। रियासत क्या होता है? दहशतगर्द होता है। That's very sad. मेरा एक विजन है पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान को अपनी सरजमीन टेरर के लिए इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बंदूक से गोलियां चलाने वाले 50 राउंड फायरिंग की गई है। वहां पर बड़े सुनियोजित तरीके से हमला किया गया है। हनुक्का के तहत यहूदी वहां पर इकट्ठा होते हैं, ये जानकारी सबको थी। Very sad. मैंने उस बच्ची से पूछा कि आपको पता है कि रियासत क्या होता है, तो बच्ची कह रही है रियासत दहशतगर्द होता है। लेकिन ये तो जो भी टेरर करेगा, और मेरी नजर में पाकिस्तान ये काम करता रहा है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बोंडाई बीच पर जिस तरह से आतंकवादी हमला हुआ है, मतलब आप सोचिए 10 लोगों की मौत हो गई है। त्योहार ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बोंडाई बीच पर जिस तरह से आतंकवादी हमला हुआ है, मतलब आप सोचिए 10 लोगों की मौत हो गई है। त्योहार का मौसम था और वहां पर चुन चुन कर यहूदियों को मारा गया। देखिए, अक्टूबर 7, 2023 के बाद ये जो दिसंबर आज 14 है 2025 में, 2 साल बाद एक तरह से यहूदियों का जो त्योहार है हनुका, उसके अंदर बॉन्डी बीच के ऊपर जब वहां पर फेस्टिविटी का माहौल था, वहां पर आके ये 2 अज्ञातकारी टेररिस्ट जो है उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग चालू कर दी थी। अब ये जो मात्रा थी, ये जो 10 लोग इसमें मारे जाने की सूचना आई है और 13 लोग गंभीर रूप से घायल है। अगर ये उसमें से एक ने, यहूदी ने वहां पर जाके एक हमलावर से वो बंदूक छीन ली थी, अगर वो नहीं छीनते तो ये जो फिगर 10 का है ये ज्यादा हो सकता था। देखिए, वर्ल्ड ओवर जो है यहूदियों के ऊपर कंटिन्यूसली एक जो है, आप हमास के जो लोग हैं वो कंटिन्यूसली उनको टारगेट करते जा रहे हैं। अक्टूबर 7, 2023 को भी देखिए 1200 लोगों को मार दिया गया। वहां पर भी सेलिब्रेशन हो रहा था, कॉन्सर्ट हो रहा था जब, और उसी समय पर आपने देखा है, वर्ल्ड ने देखा है कि कैसे हमास के टेररिस्ट ने वहां पर जाके शांति भंग किया। अब अमेरिका एक यूएस ब्रोकर सीज फायर पर बात कर रहा है। वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ी जो इजिप्ट में है बहुत बड़ी समिट भी की है। वर्ल्ड ओवर लीडर्स भी जाके आए थे, सब लोगों ने एक तरह से प्रशंसा की और इसके अंदर फेज 2 की बात चल रही थी, ये जो पीस प्रोसेस की। और कल ही एक तरह से न्यूज आई है कि हमास का जो एक टॉप ऑपरेटिव है रात 7, उसको एलिमिनेट कर दिया गया। ये वही ऑपरेटिव है जो हमास का मिलिटेंट विंग हम जो गाजा में है वापस उसको तैयार करने की कोशिश कर रहा था, इजराइल ने उसको एलिमिनेट कर दिया। मुझे ये लगता है कि कल जो उनके जो कमांडर, मिलिट्री कमांडर को एलिमिनेट किया, उसके जवाब में आज इनके जो स्लीपर सेल्स है उन्होंने एक्टिवेट होके यहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग की है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो जिस हिसाब से अनकंट्रोल्ड इमिग्रेशन चल रहा है विदाउट एनी बैकग्राउंड चेक, तो कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हैं कि जो वायरस यूरोप के अंदर पनप चुका है, सिमिलर वायरस जो है जिहादी रेडिकलाइजेशन का, इट हैज पेनिट्रेटेड ऑस्ट्रेलिया एज वेल। और 7 अक्टूबर 2023 से पहले एवरेज जो जूइश पे ऑस्ट्रेलिया में अटैक होते थे वो 400 या 500 इंसिडेंट्स होते थे। अब ये बढ़कर 2000 इंसिडेंट हो चुके हैं और कहीं ना कहीं से देखिए 4 गुना बढ़ चुके हैं। सिनागॉग्स में हमला हुआ है, जूइश के एस्टैब्लिशमेंट्स में हमला हुआ है। कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को अब एक तरह से गहन विचार करने की जरूरत है। और जब एंथोनी एल्बनीज आए थे, उनकी लेबर पार्टी, बताया जाता है कि वो सॉफ्ट है इमिग्रेशन के ऊपर,
उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर अनकंट्रोल इमिग्रेशन चालू हुआ। अब जो 9/11 जो हुआ था अमेरिका में, सिमिलर चीजें, ये जो टेररिज्म के एक्ट्स है ये यूरोप में भी चल रहा है। फ्रांस के अंदर हमने देखा है कि कैसे चार्ली हेब्डो के ऊपर हमला किया गया, वहां पे एडिटर्स को खत्म कर दिया गया। फिर आप ये देखिए आज ये जो टेररिज्म है वो अपना पैठ ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी कर बैठा चुका है। उमेश जी, यहाँ पर तो जो 2 आतंकवादी थे जो फायरिंग कर रहे थे, उनमें से एक की पहचान भी होगी है, नावीद अकरम उसका नाम है। तो अब तो ये कंफर्म हो गया कि इमिग्रेंट ही है। अब इनका ताल्लुक जो है वो हमास से है, ISI से है, ये तो एस्टेब्लिश हो जाएगा, क्योंकि बंदूक से गोलियां चलाने वाले 50 राउंड फायरिंग की गई है वहां पर। बड़े सुनियोजित तरीके से हमला किया गया है। हनुक्का के तहत यहूदी वहां पर इकट्ठा होते हैं, ये जानकारी सबको थी। तो इसका मतलब तो ये है कि जो इमिग्रेंट यहाँ पर एल्बनीज लेकर आए, उन्हीं में से एक ने हमले को अंजाम दिया है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जैसे लेबर पार्टी है, ब्रिटेन के अंदर लेबर पार्टी है, वैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी अभी जो सत्ताधारी पार्टी है वो प्रो इमिग्रेशन है। वो एक तरह से वहां पर जो अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स है, इमिग्रेंट्स है, इनको विस्थापित कर रही है। कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को अब अपनी जो इमिग्रेशन पॉलिसी है उसको रिविजिट करने की जरूरत है। ये जितने भी लोग हैं, देखिए मेरा ये भी मानना है कि मैं इसमें मेंशन करना चाहूंगा पहलगाम इंसिडेंट का। अभी जो है जिसमें सिर्फ 10 लोग मारे गए हैं, हमारे यहाँ पे तो 25 लोगों को स्लॉटर कर दिया गया था, हिंदूज को। तो वर्ल्ड ओवर जूस के अंदर टारगेटिंग नहीं हो रही है, हिंदूज के अगेंस्ट भी टारगेटिंग हो रही है। और सबसे बड़ी बात है, ये सारे जो देश है जैसे अमेरिका है, यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है, कंटिन्यूसली यहाँ पर हिंदूज को टारगेट किया जा रहा है। और ये पांचों सिडनी में बॉन्डी बीच पर हुए गोलीबारी के दौरान जिस व्यक्ति ने हमलावर को पकड़ा और उसे निहत्या किया, उसकी पहचान 43 वर्षीय अहमद उल अहमद के रूप में हुई। वे सिडनी के ही रहने वाले हैं और सदरलैंड में फल की दुकान चलाते हैं। हमले के दौरान उन्हें 2 गोलियां लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बॉन्डी बीच पर हुए हमले में एक आतंकी को कंट्रोल करने वाले व्यक्ति की पहचान हो गई है। लोग उसकी बहादुरी की जमकर प्रशंसा कर रहे हैं, उन्होंने असली हीरो बता रहे हैं। पुलिस ने बताया कि आतंकी को पकड़ने वाला शख्स की पहचान 43 वर्षीय अहमद उल हक के रूप में हुई है। वे सदरलैंड में एक फलों की दुकान चलाते हैं। दरअसल रविवार को यहूदी त्योहार में बॉन्डी बीच पर हजारों लोग जश्न मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे। इसी दौरान 2 बंदूकधारियों ने एक पुल से भीड़ पर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। इस आतंकी हमले में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई और 29 घायल हो गए हैं। घायलों में 2 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर फेसबुक पेज पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें और वीडियो को फेसबुक पर भी शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।